भाई चेक करो होटल की बालकनी हमारे रूम से ये व्यू है। कल रात को मैंने नहीं बनाया, मैं भूल गया, लेकिन सुबह उठते मैंने सोचा चलो आपको प्रॉपर व्यू दिखाया जाए। दिस इज़ रेडिसन ब्लू गाले, रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट, और ये है हमारा आज का व्यू और आज का स्टे। ये सामने पूल है ज़बरदस्त। They have options in adults and they have separate kids pool. पूल के ऊपर ही एक बार है जो जूसेस, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कॉफ़ीज़ जो आपकी चॉइस हो वो सर्व करती है। एंड देन यू हैव दिस ब्यूटीफुल सी। कह रहे हैं कि 2-3 दिन से सी बड़ा रफ चल रहा है, शायद इनको पता है कि हम आए हैं, तो स्वागत में बहुत खुश है भाई। तो देखिए आप, बड़ी बड़ी लहरें, और साइन बोर्ड भी लगे हैं कि स्विमिंग करना इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस वेदर। सो समुंदर के अंदर जाने का कोई प्रयास या कोई इच्छा नहीं है हमारी साइड से। वी कैन हैव चिल, प्रॉब्ली शैक्स पे बैठ के मज़े लेंगे, लेकिन आपको बस ये दिखाना था कि भाई दिस इज़ द व्यू। हाँ जी भाई लोगों, सुबह की ब्लॉगिंग स्टार्ट। लिफ्ट में हूँ, जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो मित्रों खबर ऐसी है कि भाई तुम्हारे ने कर लिया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कम और वो बदला ज़्यादा था, बदला होटल के साथ। जिस होटल ने हमें चार्ज किया एक्स्ट्रा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट पैकेज में, तो हमने भी अपना एक्स्ट्रा लिया है। जब हम booking.com पे जाते हैं ना, तो देखते हैं ऑप्शंस, रूम विद ब्रेकफास्ट, विदाउट ब्रेकफास्ट। तो आपको अचानक से जब विद ब्रेकफास्ट आप बुक करते हो तो प्राइस बढ़ जाता है। वो जो डिफरेंस है ना, वही हमारा बदला है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ना सिर्फ इंडियन या डिफरेंट नेशनैलिटीज़, हर कोई वहाँ होटल के साथ बदले की नीयत से आया था। मैंने गोरे देखे हैं 10-10 पूड़ियाँ पेलते हुए, मैंने बाकी अफ्रीकन्स देखे हैं दही पीते हुए, और मैं तो पूड़ी, छोले, पैनकेक, म्यूजली, स्मूदीज, जूसेस कुछ नहीं छोड़ा भाई। बदले की भावना से जाते हैं हम ब्रेकफास्ट करने। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो पूरे का पूरा बदला निकालते हो होटल से जब आप पैकेज बुक करते हो इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट? मैं तो हूँ भाई। और मैंने वहाँ पर, मेरे साथ कम से कम 150-200 लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सबकी आंखों में वो आग देखी है, वो बदला लेने की, क्या कहते हैं ना कि रिवेंजफुल हेट्रेड देखी है टूवर्ड्स दी होटल, कि नहीं भाई आए हैं तो सब खाएंगे, चाहे एक एक बाइट लें, चाहे थालियों में वो पड़ा रहे, लेकिन होटल वालों से बदला लेना ही लेना है। मैंने भाई खा लिया तबाही मचा के 4-5 घंटे। आई डोंट थिंक कि मुझे अब भूख लगेगी। लंबा सफ़र है, आज 6-7 घंटे की ड्राइव है, बट ब्रेकफास्ट वाली फीलिंग हमने पूरी तबाही पूर्ण तरीके से निकाली है। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो होटल वालों से ऐसे ही बदला लेते हो जैसे हम ले रहे हैं? चलो मित्रों, टाइम आ गया है इस ब्यूटीफुल व्यू को विदा करने का, और हम निकल रहे हैं पहाड़ों में। जी हाँ, श्रीलंका इज़ फेमस फॉर देयर टी गार्डन्स, और यहाँ पर एक एरिया है जिसका मुझे परेश ने बताया कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, नोरा एलिया करके बोलते हैं उसको, और किसी और ने मुझे बताया कि दुनिया की सबसे शुद्ध ऑक्सीजन उस एरिया में मिलती है। तो यू नो वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। तो हम निकल रहे हैं उसी एरिया में अगले 3 दिन बिताने। टी गार्डन्स, वाटरफॉल्स, पहाड़ियाँ और प्योर ऑक्सीजन ब्रीथ करने। चलो चलते हैं जी नए एरिया में। भाई वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी जो टूर है या तुम्हारी वेकेशन है, अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे ना हो तो वेकेशन का मज़ा नहीं आएगा। हमारे साथ एक बार फिर से कांड हो गया है। कांड ये हुआ है कि जिस जगह पे हमने जाना है वो है 7 घंटे दूर, और अब कोई भी कैब हमें मिल नहीं रही, और सारे कैब डबल ट्रिपल प्राइस कोट कर रहे हैं। खैर, जो हमारा नुकसान लिखा है किस्मत में वो तो होना ही होता है, और बहुत ज़्यादा बार हर जगह होता है। तो हमने अब एक कैब बुलाई है, एंड वी आर गोइंग टू पे ऑलमोस्ट डबल टू दैट पर्सन। लेट्स सी, आ जाए तो अच्छी बात है यार। आगे 7 घंटे लगने हैं, 7 घंटे बाद पहुंचना है। सो इट्स बेटर जितनी जल्दी यहाँ से निकलें। अंग्रेजी में व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक अ लेमनेड। तो मैंने भी वही काम किया कि अब जब हो ही रहा है कांड, डिले हो ही रहा है, तो यहाँ की स्पेशलिटी किंग कोकोनट एक बार और पी लें भाई। अच्छा है, बहुत रिफ़्रेशिंग है और बहुत फुलफिलिंग भी है। आई विल हाईली रिकमेंड। और इन्होंने बड़ी शेप सी बना के दी है नारियल की। नारियल लुक्स लाइक यू नो एक काइंड ऑफ अ पिगी लग रहा है, बट ठीक है, पी लेते हैं भाई। भाई लोगों, 2.5 घंटे वेट करने के बाद सिद्धांत ने एक कैब का जुगाड़ कर ही लिया भाई। सो नाउ वी हैव दिस कैब टेकिंग अस टू वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन श्रीलंका, नोरा एलिया। आई होप इट्स वर्थ इट। बड़ी मेहनत करने के बाद ये कैब मिली है, एंड वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 150% ओवर द
स्केड्यूल्ड प्राइस, जो इनका प्राइस है उससे 150% ज़्यादा पे कर रहे हैं। मंजिल के पहले पड़ाव में ही ब्रेक आ गई है क्योंकि हमें कुछ लेना है, खाना है, और ये है श्रीलंका की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मार्केट्स कॉल्ड स्पार। सो लेट्स सी, दे हैव फ्रूट्स। अच्छी सुपर मार्केट लग रही है भाई, जैसे अपने दुबई में होती है ना, वैसी लग रही है। एंड आई थिंक दे हैव एवरीथिंग दैट वी वांटेड। तो चलो ज़रूरत का सामान लेते हैं। 5 घंटे की राइड है भाइयों, 5 घंटे की। तो 5 घंटे में लंच करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलना है अब यहीं पे मिलना है, तो यहीं से ही हम उठाएंगे। तो भाई लोगों, ऑलमोस्ट शॉपिंग डन होगी अगले 5 घंटे के लिए। कॉफ़ी उठा ली है, नेस्कैफे की ये वाली कॉफ़ी मुझे मिली है यहाँ पर फॉर अ चेंज। वेयर इट इज़, किधर गई भाई, किधर गई जो मैंने उठाई है। बड़ी ही अच्छी पैकिंग है ये वाली नेस्कैफे आइस्ड कॉफ़ी। अब देखिए टेस्ट कैसा होता है। और बाकी सारा सामान टोकरी भर ली है। एक पानी तो उसको देना है ड्राइवर को, तो टोकरी भर दी है हमने। तो अब देखें, फिर चलते हैं, गाले सिटी को करते हैं अलविदा। भाई लोगों, एक जो गलत फहमी हम सबको है ना दुनिया में कि इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। जब मैं श्रीलंका आया था तो मुझे लगा था कि भाई इंग्लिश तो बेसिक सबको आती होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना बेसिक इंग्लिश भी किसी को नहीं आती। इंडिया में किसी से भी इंग्लिश में बात कर लो यार, बंदा स्कूल गया है कि नहीं गया, येस नो हाय हेलो मे बी हेयर देयर, वो सब कुछ बता देगा। बट इन लोगों को ना सच में एक वर्ड इंग्लिश का नहीं आता, म्यूट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते, और उसके कारण बड़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। खैर, सुपर मार्केट की लोकेशन बेहतरीन थी, सिद्धांत अंदर ही है। तो सामने पूरा समुंदर है, समुंदर के बाहर देखो खुशबू लगी है, ये श्रीलंकन लोकल बस। चलते चलते हम रुके हैं अब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद पंतेरा किचन। दिस इज़ अगैन हाईवे सॉर्ट ऑफ अ ढाबा कह सकते हो। यहाँ पर देख लो, रेस्टोरेंट, लंच ब्रेक, फर्स्ट डिनर, लाउंज सब कुछ है, तमिल में लिखा हुआ है। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और हम अभी कुछ खाएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमें अभी और 3.5 घंटे ट्रैवल करना है। सो आवर इंटेंशन इज़ टू रीच देयर एंड देन प्रॉब्ली सी समथिंग। चलते चलते जब हम पीछे हैं ना वॉशरूम यूज़ करने, तो एक बहुत प्यारा सा पॉन्ड नज़र आया, तो मुझे लगा यार ये दिखाना चाहिए। सो अगेन कोई गांव ही है भाई, जिस गांव में हम ब्रेक के लिए रुके हैं। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। भाई सच में श्रीलंका ने बहुत इम्प्रेस किया है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। और अभी तक हमने ओह लुक एट पीकॉक, किधर गया पीकॉक? वो भाग रहा है। जोरों की बुलाओ। हाँ, सो मेनी पीकॉक्स हियर। ओ चला गया पीकॉक। देखो भाइयों, ये बैठा हुआ पेड़ पे। पहली बार मैंने किसी पीकॉक को ना उड़ते हुए भी देखा है। इनफैक्ट इस हाईवे पे जगह जगह साइन बने हुए थे कि पीकॉक बहुत आएंगे, तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। तो ये देख लो भाई, हमने पीकॉक देख ही लिया। मारो छलांग ओए। भाई ये ऑन द वे है नुवेरा एला में। बड़ा ब्यूटीफुल छोटा सा कोई टाउन है इनका। बट यार अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, द मोस्ट जो मुझे इम्प्रेस किया है श्रीलंका ने, वो है द क्लीनलीनेस। इतना साफ, पूरी रोडें साफ हैं, पूरे गांव साफ है। कोई मुझे यहाँ पर खड्डा नज़र नहीं आया, कोई भी किसी तरह का मुझे आदमी यहाँ पर ना वाहियात हरकतें करता नज़र नहीं आया। एवरीथिंग इज सो क्लीन यार। लेट्स अप्रिशिएट दैट। हमारा इंडिया ग्रो तो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बिजनेसेस आ रहे हैं, बट ये जो एक सबसे सिंपल फैक्ट है ना कि सफाई में कहीं ना कहीं, अगर मैं अपने आरएसपुरा की बात करूं, अपने पिंड की बात करूं, तो एंट्रेंस में ही हमें इतना बड़ा गंदगी का ढेर नजर आता है और उस पर कोई काम नहीं कर रहा। एंड हियर श्रीलंका, जो हम कहते हैं कि भाई बैंकरप्ट हो गया था लास्ट ईयर, बट स्टिल उनके फंडामेंटल्स देखो कितने स्ट्रॉन्ग है कि यार सफाई करने में बजट नहीं चाहिए, सफाई करने में विल चाहिए। और इन लोगों की आई एम श्योर ऐसी विल होगी कि श्रीलंका अभी तक ज़्यादा नहीं तो मैंने 300-350 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, एंड आई एम येट टू सी एनी डर्टी स्पॉट इन श्रीलंका। हैट्स ऑफ टू देम ब्रो। भाई ये भी एक टूरिस्ट लोकेशन है एला, एंड ऑनेस्टली जहाँ देख रहा हूँ मैं वहीं मेरे को अंग्रेज नजर आ रहे हैं। आई हैवंट सीन अ लोकल येट। ये देखो सड़क क्रॉस करते हुए अंग्रेज, और इतने ब्यूटीफुल कैफेज हैं, पिज्जा प्लेस, मासरी, नाइट क्लब्स, द बान,
बरिस्ता, 7 सीट्स, एवरी बिग ब्रांड कैफे जो उसके फेमस नाम्स हैं वो सारे हैं यहाँ पर। वापसी में हो जाएंगे एक रात यहाँ। हाँ यहीं से कोलंबो का रास्ता भी। बबान ये सेरिये ने दिल जीत लिया है। पहले हमारा था मूड यहाँ पर रुकने का, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आगे रुक जाएंगे 2 दिन नुवेरा में और 1 दिन अल्लाह में। हाँ वाइब बड़ी प्यारी है इस जगह की यार, मतलब एक फंकी सा टाउन लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस टाउन में ना, अभी तक मैंने कोई लोकल नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ गोरी। देखो भाई वन लव, वन लव, स्कैन अल्पाइन, ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल, स्काई लूना। भाई इस जगह की वाइब ने ना दिल जीत लिया भाई। और आई एम श्योर नुवेरा एला इससे भी बेटर होगा, नहीं तो परेश हमें सजेस्ट करता कि यहीं रुको। आई ट्रस्ट परेश फॉर दिस। ऑन द वे टू नुवेरा एला एक दुकान मिली है भाई जिसके अंदर मुझे कॉफ़ीज़ मिली है नेस्कैफे। सो आई हैव टेकन एटलीस्ट 5 to 6 कॉफ़ीज़। आज रात को बस यही कॉफ़ीज़ पीनी है। तो भाई यही होती है ट्रैवलिंग। सोचा भी नहीं था हमने इंडिया से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर आके ज़ोरो आइसक्रीम रिजेक्ट कर देगा। ये पता नहीं कौन सा टाउन है, बट वी गॉट दिस फूड सिटी एक्सप्रेस। तो बस काइंड ऑफ अ शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद लेके हम अब जा रहे हैं नुवेरा। छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी में। उसके बाद नुवेरा एलिया। नुवेरा एलिया इज़ 2 hours behind, नॉट बिहाइंड, 2 hours फार, 2 घंटे की और जर्नी है। उसके बाद हम पहुंचेंगे। फाइनली 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद गाल सिटी से हम पहुंच गए हैं नुवेरा एलिया। पहली फीलिंग बहुत अच्छी आई है इस एरिया को लेके। हमें लुक्स ब्यूटीफुल। होटल में चेक इन किया हमने विदिन 2 minutes, एवरीथिंग वाज रेडी, साइन किए और बूम चेक इन। उसके बाद आ गए हम फूड कोर्ट में। ये होटल का बॉल रूम नहीं है, ये एक फूड कोर्ट है जो होटल के साथ अटैच है। एंड वी गॉट सम नाइस ऑप्शन लाइक बटर नान और दाल और आलू गोभी। आप देखते हैं टेस्ट में कैसा है। जोरों ने आते ही यहाँ पर पहन ली अपनी जैकेट, बिकॉज ये एरिया बोल रहे हैं कि काफ़ी कोल्ड है, 15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज दे से दैट दिस इज स्विट्जरलैंड ऑफ श्रीलंका। सो देखें कैसा लगता है स्विट्जरलैंड ऑफ श्रीलंका। 3 दिन पूरे हमने एक्सप्लोर करना है ये एरिया, और आपको बाकी आने वाले सारे ब्लॉग जो आएंगे वो इसी एरिया से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। हमने अटैक कर दिया था भाई और ऑर्डर किया था ये दाल मखनी, आलू गोभी, पीली दाल एंड बटर नान। जोरो खा रहा है कर्ड और राइस, और हम वेट कर रहे हैं सिद्धांत की और रंजू की। वो ऊपर गए हैं एडी को सुलाने, तो जैसे ही आते हैं तो वो भी खाएंगे एंड देन वी गो टू द रूम। अब देखो जोरो के ड्रामे भाई, खाना खाने में ना ये एक नंबर का नौटंकी बाज है।